हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और चैनल आपका प्यारा सा चैनल स्टडी क्लब 24/7। लास्ट एक लेक्चर हमारा हो गया इंट्रोडक्शन का, और हमने वहाँ पे पढ़ लिया था बेसिक इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन और कैरेक्टर स्केच। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। तो पहले मतलब समझो, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है भाई उद्देश्य। अकाउंटिंग जो आप कर रहे हो, आपका क्या उद्देश्य। एक जनरल भाषा में ये या तो बुक याद ही कर लेंगे ना, समझो आपका एक बिजनेस है, ध्यान समझना, आपका एक बिजनेस है। तो बिजनेस के लिए आपने एक अकाउंटेंट रखा है जो आपके बिजनेस का सब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उसके बदले आप आपने उसको एक सिस्टम दे रखा है, एक कैबिन दे रखा है, एक जगह दे रखी है, पैसा भी देते हो, सैलरी दोगे ना। क्यों देते हो, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो, कुछ तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तभी तो आप ये सब चीजें कर रहे हो ना। वही ये ऑब्जेक्ट समझ लो। जब तो आप सोचिए, कुछ सोचो क्या ऑब्जेक्टिव हो। तो क्या सर मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चले, एक ऑब्जेक्टिव तो मुझे दिख रहा है। हिसाब किताब पता रहे, बिजनेस में क्या चीज कितनी है पता रहे। एग्जैक्टली यही ऑब्जेक्टिव है। तो वही हम पढ़ेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव यही है। देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है अकाउंटिंग करने का कि हमारे बिजनेस की जो चीज है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो, जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट है। तो क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इवेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग इन द प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग सिस्टमैटिक मैनर। मतलब प्रिंसिपल जो भी सिद्धांत, जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करते हुए एक सिस्टमैटिक मैनर से हमारी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड मेंटेन हो। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो क्या लिखा, प्रॉफिट लॉस। बोला था बात। तो हमारा एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें इतना पता चलता रहे कि हमारे अकाउंटिंग ईयर में हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। याद है, आसान से पॉइंट है। अगला देखोगे डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। देखो आगे आप एक वर्ड देख लोगे यहाँ पे, बैलेंस शीट। आगे चल के आप बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। बैलेंस शीट में बिजनेस के कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, क्या कैपिटल, सारी बातें लिखी होती है। तो बैलेंस शीट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो हमारा एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग बनाने का कि हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलने का मतलब कि कितना हमारे पास एसेट्स है, कितना हमने बाहर से उधार ले रखा है, क्या ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट, मतलब ये सब दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन। तो थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग कि हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताओ। क्लियर वर्ड। अगला है असिस्टिंग द मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट कौन होता है आपको पता है, डिसीजन मेकिंग जिनका काम होता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। असिस्टिंग का मतलब होता है हेल्प करना। यानी अकाउंटिंग बनाने का हमारा एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मैनेजमेंट की हेल्प करें। तो आप बोलोगे सर ये कैसे, छोटी सी भाषा समझाता हूं, समझना ध्यान से। सपोज करो मुझे ऑर्डर देना है कि ये सामान की, हाँ ये सामान मंगवाना है नहीं मंगवाना। मेरा बिजनेस बहुत बड़ा, मैं जाके गोडाउन में चेक थोड़ी ना करूंगा कौन से की कितनी क्वांटिटी बची, गिनता रह गया फिर तो हो गया भाई। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग बना के रखता हूं तो मुझे पता होता है कि इसकी इतनी क्वांटिटी लेफ्ट है, इसकी इतनी क्वांटिटी बची है, क्योंकि हमने अकाउंट बना के कितनी क्वांटिटी आई, इतनी बिकी और ये बैलेंस है। तो अगर डिसीजन लेना है फटाफट ले लोगे डिसीजन। अकाउंटिंग में तो जाके बड़ा सा गोडाउन खोलते और गिनते सुबह से लेकर शाम तक, फिर सिर खुजलाते यार भूल गया कैसे करो। वही आपने अकाउंटिंग मेंटेन कर रखा है, तो आपको पता है कि उस स्टेट में या उस गोडाउन में उस सामान का, उस चीज का कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, फटाफट 12 सिस्टम पे सब कुछ दिख गया। तो अकाउंटिंग बनाने का एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस से रिलेटेड फॉर टेकिंग डिसीजंस, तो हम उनको इजीली प्रोवाइड कर सके वो सारी चीजें। ठीक है, तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव असिस्टिंग द मैनेजमेंट। अगला है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। मैंने बताया था ना यूजर्स आएंगे, आगे हम पढ़ेंगे भी यूजर्स के बारे में। तो जैसे एक मालिक है, मालिक पूछे कितना प्रॉफिट, कैसे बताओगे भाई, अकाउंटिंग नहीं बना रखा। तो हमारे अकाउंटिंग का कि ये भी मतलब ऑब्जेक्टिव होता है कि यूजर्स जब भी अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगे तो हम उनको प्रोवाइड कर सके। तो देखो 5 अब 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो कोई भी 3 पॉइंट लिखने होंगे, उसको एक्सप्लेन करना होगा। मैंने तो यहाँ 5 पॉइंट लिखे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, तो ऐसे चुटकियों में याद रखो। डिटरमाइन फाइनेंशियल मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इवेंट, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस इवेंट का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चले, मतलब डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की पोजीशन पता चले, मतलब डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। असिस्टिंग द मैनेजर, मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, तो मैनेजमेंट को हेल्प करे। और कम्युनिकेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड कर सके। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। तो याद कर लेना, अगले बात करते हैं।
अगला है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। देखो पहले तो बुक कीपिंग समझो। बुक कीपिंग देखो पहले, बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है, लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इट मेनली कंसर्न विद द मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट। देखो हमने अकाउंटिंग पढ़ा इससे पहले, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन ट्रांजैक्शन इवेंट एंड ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रेटिंग, ऐसा पढ़कर पढ़ाते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग के बाद भी बहुत सारे काम है, लेकिन बुक कीपिंग इज ओनली रिकॉर्डिंग। तो मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज बहुत सी जाती है, लेकिन बुक कीपिंग में क्या आता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग आता है। और तो मैं ये कह सकता हूं कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, कह सकते हैं भाई, क्योंकि अकाउंटिंग क्या करता है, सारी काम करता है, लेकिन बुक कीपिंग क्या करता है, सिर्फ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। रिकॉर्ड करना दैट इज बुक कीपिंग, और रिकॉर्ड करके उसको क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट सब करना वो अकाउंटिंग। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सही है, तो डेफिनेशन पूछे बुक कीपिंग बता दोगे, अकाउंटिंग बता दोगे। अब आता है डिफरेंस। बुक कीपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस 3 नंबर में आ सकता है, बहुत आ सकता है कि आएगा बहुत चांस है, हर बार आता है। तो पहला देखो स्कोप या मीनिंग लिख दो। तो बुक कीपिंग क्या है, तो बुक कीपिंग आइडेंटिफाई करता है, ट्रांजैक्शन को मेजर करता है और रिकॉर्ड कर देता है। अकाउंटिंग क्या करता है, उसको क्लासिफाई, समराइज, रिकॉर्ड को करता है, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट करता है। मतलब जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग चालू हो गया। वैसे तो अकाउंटिंग का पार्ट ही है बुक कीपिंग, बट बुक कीपिंग के आगे का काम अकाउंटिंग करता है, कह सकते हैं हम। पहला मीनिंग लिख दिया हमने। दूसरा स्टेज, तो आप खुद बताओ कौन सा काम पहले होता होगा, तो आपको लगे सर बुक कीपिंग ही पहले खत्म होगा, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग है, उसके बाद और सी बहुत सारे काम है। तो बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज। देखो बुक कीपिंग क्या आपका प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग क्या आपका सेकेंडरी स्टेज है, कि जहां बुक, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, और ये जहां बुक कीपिंग खत्म होता है उसके आगे अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगला क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो देखो बुक कीपिंग का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो, आपको बिजनेस का जो भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया गया, दैट इज वही हमारा बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही नहीं है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चले, बिजनेस की पोजीशन पता चले, तो वही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब नेट प्रॉफिट एंड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड पोजीशन भी है, ठीक है। तो कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अभी हम यूजर्स भी पढ़ लेंगे, आज यूजर्स तक पढ़ेंगे, आज यूजर नीचे, ठीक है, यूजर्स तक पढ़ेंगे, आज टारगेट रखेंगे यूजर्स तक पढ़ना। क्लियर अबाउट। अगला है नेचर ऑफ जॉब। तो बुक कीपिंग का क्या काम है, डेली आओ लिखो, क्योंकि लिखना का काम तो डेली होता होगा। तो बुक कीपिंग है रूटीन इन नेचर, डेली आके लिखना है। लेकिन अकाउंटिंग में सोचना है, दिमाग लगाना, एनालाइज करना है, तो एनालिटिकल इन नेचर, क्योंकि आपको कम्युनिकेट भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है, तो दिमाग यूज करना पड़ेगा, एनालिटिकल। अब अगला परफॉर्मेंस। तो देखो साफ सीधी बात है, बुक कीपिंग आसान काम है तो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा, अकाउंटिंग ज़्यादा मुश्किल काम है तो सीनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा। देखो बुक कीपिंग अकाउंटिंग में अगर आपसे डिफरेंस आता है 3 पॉइंट लिखने हैं, छुट्टी को प्यार रखो। पहला मीनिंग, बुक कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग क्लासेस समझ इंटरप्रेट। बुक कीपिंग का प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग को क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। उसके बाद नेचर, तो बुक कीपिंग रूटीन है नेचर में, डेली आके लिखने वाला काम है। अकाउंटिंग एनालिटिकल है नेचर में। उसके बाद बुक कीपिंग जो है वो आपका परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बुक कीपिंग अकाउंटिंग देखो यहाँ से डिफरेंस है, ये लो बुक कीपिंग की डेफिनेशन। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक का ले लो, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तीन 2 पॉइंट और थे, इसका भी ले लो। ठीक है, अब आते हैं हम यूजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज हम यूजर्स से पढ़ेंगे, अगली ब्रांचेज हम अगले में स्टार्ट करेंगे। मैंने इसके पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया, बस समझा दूंगा मैं आपको। यूजर्स, इसका आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले में, जितने करो उसको याद करना है बस आपको। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। बात एक ही है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी को कहते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स, देखो 2 तरह के यूजर्स, एक है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर के यूजर्स है, और एक्सटर्नल जो बाहर के यूजर्स है। सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत है किसी ना किसी पर्पज से, इसलिए ये सारे यूजर्स हैं। ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में नाम पूछ सकता है कि 2 इंटरनल यूजर के नाम बताओ या 2 एक्सटर्नल यूजर के नाम बताओ, नाम बता देना बस।
एक्सप्लेन करने को पूछेगा तो फिर आपको एक्सप्लेन करके दिखाना होगा। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनल। इंटरनल यूजर है ऑनर, मालिक, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। एक करके समझते हैं। भैया मालिक को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करता है? तो मालिक वांट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही अर्न ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मालिक को अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता करना होता है, बिजनेस की पोजीशन पता करनी होती है, इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखता है यानी यूज करता है। तो यूजर हो गया, यूजर तो है जो यूज करता है जो इन्फॉर्मेशन को, तो वो यूजर है। तो मालिक हो गया पहला, समझ गए मालिक क्यों है। मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजंस मेकिंग, और डिसीजंस के लिए चाहिए इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन भैया कहां से मिलेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो मैनेजमेंट यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजंस मेकिंग। तो दूसरा यूजर हो गया मैनेजमेंट। अंदर का है तो इंटरनल। एम्प्लॉय, काम करने वाले क्यों इन्फॉर्मेशन देखने लग गया भाई? देखते हैं बेटा, सब देखते हैं। जब आप थोड़ा पढ़ लिख लोगे ना तो किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो पहले कंपनी का देखोगे, कंपनी का पास्ट रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट कमाती है, वेल नोन कंपनी है, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, अच्छी कंपनी होगी तो बोनस अच्छा देगी, अच्छी सर्विसेज देगी। ये बहुत सारे पॉइंट दिमाग में। तो एम्प्लॉय यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस फॉर बोनस पर्पज, फॉर जॉब सिक्योरिटी, उसके लिए एम्प्लॉय। तो ये सब आपके हैं इंटरनल यूजर्स। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल में देखो पहला बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ध्यान समझना। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जिसके पास आप लोन लेने गए। सपोज मैं गया, मेरा नाम संजीव है ना, अमेरिकन इंटरप्राइजेज है, संजीव गिरी क्लासेस, अमेरिकन इंटरप्राइजेज स्टडी क्लब 24/7। तो मैं गया बैंक के पास लोन लेने। मैंने कहा देखो मेरे को ना 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। देखो मैं 2 कंपनी का ऑनर हूँ, एक मेरी कंपनी है स्टडी क्लब 24/7 और एक मेरी कंपनी है संजीव गिरी क्लासेस। मैं कुछ नहीं, बस चले गया अपना शकल लेके। तो क्या बैंक मेरी शकल देख के लोन देगा? नहीं देगा, वो मेरे बिजनेस की शकल को देख के लोन देगा। अब बिजनेस की शकल कौन दिखाएगा? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हम जब कहीं पैसा लगाते हैं तो उनकी बिजनेस की पोजीशन देखते हैं, कितना प्रॉफिट हो। आप तो अभी नहीं, लेकिन जब बड़े हो जाओगे ना, कहीं पैसा इन्वेस्ट करने से पहले देखोगे कि वो कैसा है। तो हमारे बिजनेस की शकल हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिखाती है, तो हमें उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा। या किसी बैंक ने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको लोन दे रखा है तो वो भी वो आपके उस पर नजर रखेगा कि आप डूब तो नहीं रहे हो, तो पहले अपना पैसा निकाल लूँ मैं, या फिर सिक्योर है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू अपडेट, चेक द करेक्ट पोजीशन या करंट पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस। किसी बिजनेस की करंट हालत क्या है उस चीज पे नजर रखने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करता है। अगला इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल। इन्वेस्टर जिसने पैसा लगा रखा है, पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो पैसा लगाना चाहते हैं। तो एक साफ सीधी सी बात है, अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाने जाओगे तो ऐसी थोड़ी ना लगा दोगे, पहले रिसर्च करोगे, जानोगे कि कंपनी कैसी है, तभी तो लगाओगे। और लगाने के बाद भी जानते रहोगे कि कंपनी के साथ कैसा चल रहा है। और अगर पोटेंशियल लगाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो भी आप पूरी जांच पड़ताल करोगे। तो इन्वेस्टर्स किसी अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखता है फॉर डिविडेंड पर्पस कि कितना उसको डिविडेंड मिलेगा, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा बंटना डिविडेंड कहलाता है। कंपनी को प्रॉफिट होगा ना तो कंपनी प्रॉफिट बांटती है इन्वेस्टर्स के अंदर, तो जो प्रॉफिट कंपनी बांटती है उसको कहते हैं डिविडेंड। तो फॉर डिविडेंड कितना प्रॉफिट मुझे मिलने वाला है, कितना मेरा पैसा सिक्योर है, इसके लिए इन्वेस्टर्स देखता है। अब जो पैसा लगाने वाला है वो भी देखता है कि मुझे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये भी तो यूजर्स है, बट ये बाहर के है तो एक्सटर्नल। अगला क्रेडिटर, मतलब जो हमको उधार में गुड सप्लाई करता है। तो कोई अगर हमें उधार में गुड सप्लाई कर रहा है तो वो तो देखेगा ना कि हम पैसा देने लायक है भी नहीं है, पता चला उसने आज मुझे उधार गुड्स किया, कल मैंने अपना यहाँ से सामान बंद किया, कहीं और पहुँच गया। तो देखते हैं वो कि क्या आप कैपेबल हो, हमारा पैसा वापस करोगे सामान बेच के, या भाग जाओगे या डुबा दोगे। तो इन सब पर्पस के लिए भी क्रेडिटर भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखता कि अच्छा क्रेडिट है, अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा टर्नओवर, तो दे देगा, लो जाओ माल बेचो फिर पैसा देना। तुमको नया होगा तो पहले पैसा दो, पहले एडवांस। जैसे रिलायंस है, वैसे तो रिलायंस सब कुछ खुद ही बना लेते हैं, लेकिन बाहर से कुछ सप्लाई करना हो तो पैसे की चिकन नहीं करते, सीधा सामान सप्लाई करते। क्या क्या चाहिए आपको, क्योंकि आपसे साथ जुड़ना ही हमारा बहुत सौभाग्य है, पैसा तो आप दे ही दोगे, ये चीज़ है। अगला गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज क्या होती है, वो देखती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो भी यूज करती है, देखती है कि क्या कंपनी का प्रॉफिट कितना, उस हिसाब से वो टैक्स भर रही है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर रही है। फॉर द टैक्स पर्पस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अथॉरिटीज क्या करती है, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करती है।
तो अगला है कस्टमर्स, जो कि जनरली वैसे बहुत कम होता है, बट फिर भी कंज्यूमर्स भी यूज करते हैं कि अगर कंपनी अच्छी है तो उसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होगा, खराब कंपनी है तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा। इन सब चीज़ों के लिए भी देखते हैं। तो ध्यान रखना, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। नाम पूछेगा 1 नंबर में तो नाम बता देना। इंटरनल में ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, और एक्सटर्नल में बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये सब आपके एक्सटर्नल यूजर्स है। एक्सप्लेन करने को आएगा तो सबके बारे में मैंने आपको पर्पस बहुत ही डीपली बताया है, आप लिख देना। तो 1 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है। 4 में आएगा तो आपको नाम और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, क्यों देखते हो, क्या पर्पस होता है उनका। अगर 1 नंबर में आया तो आपको सिर्फ नाम लिखना होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, हमने यूजर्स तक पढ़ लिया। अगली क्लास में हम ब्रांचेस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।